हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशंस के बारे में। बहुत सारे साथियों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 2023-25 सेशन में डीएलएड में दाखिला लेना चाहते थे, बीएसटीसी में दाखिला लेना चाहते थे, बट उन बच्चों का सपना पूरा नहीं हो पाया। सेशन 2024-26 स्टार्ट हुआ, बच्चों ने इधर उधर एडजस्ट होने की कोशिश की, बट कुछ साथी अपना एडमिशन करा पाए। बहुत सारे साथी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सर हरियाणा में डीएलएड का एडमिशन कब होगा, हरियाणा में नहीं तो हरियाणा के अलावा और कौन से राज्य से हम डीएलएड कर सकते हैं। साथ ही कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बना रहना है। इस चीज का ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात वीडियो के सबसे लास्ट में बताई जाती है और आप लोग वीडियो को 2-3-4 मिनट बाद छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को परेशानी का सामना यहाँ करना पड़ सकता है। बट मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई कि डीएलएड का एडमिशन है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ राहत मिलने की संभावनाएं हैं, संभावना नहीं है, 100% बच्चों को यहाँ राहत मिलेगी। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ साथी। देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है डीएलएड एडमिशन 2024। सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, डीएलएड का एडमिशन 2024 का, यहाँ आप इस साइड में एक पोस्टर देख पा रहे होंगे कि डीएलएड का एडमिशन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि यूपी स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड के एडमिशन को स्टार्ट किया गया है। वहां एडमिशन लेने की सबसे एक जो अलग से जो होती है योग्यता की जो शर्त होती है, यहाँ ग्रेजुएशन के अंदर 50% अंक का होना जरूरी होता है। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा। बहुत सारे साथी ये कहेंगे सर पिछली साल आपने खुद यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाल के हमें ये कहा था कि उत्तर प्रदेश से आप डीएलएड नहीं कर सकते, वहां केवल वहां के जो निवास प्रमाण पत्र, जिनके पास स्टेट का डोमिसाइल है, वही बच्चा वहां से डीएलएड कर सकता है। साथ ही ये बात बिल्कुल सत्य थी। 2023 से 25 सेशन तक वहां केवल वही बच्चा डीएलएड कर सकता था जिसके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र था। बट साथी 2024-26 सेशन की बात करें तो 24 to 26 सेशन के लिए जो कॉलेज की एसोसिएशन है, कॉलेज का जो स्टाफ है, कॉलेज के जो सदस्य हैं, उन सभी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग करी कि हमारे स्टेट के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा सीटें हैं और वहां पिछली बार का जो डाटा है 60-65-70 हजार तक सीटें खाली रह गई थी। तो कॉलेज एसोसिएशन के द्वारा मांग की गई थी कि भाई अन्य राज्य के बच्चों को भी यहाँ डीएलएड की परमिशन दी जाए ताकि हमारी सीटें फिल हो सके। तो इस चीज को लेके कई दिन तक ये विचार विमर्श इसके ऊपर चला और लास्ट में डिसीजन यही निकल के आया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य राज्य जैसे राजस्थान का बच्चा, बिहार का बच्चा है, झारखंड का बच्चा है, इन सभी बच्चों को डीएलएड करने की परमिशन दे दी गई। बट साथ ही यहाँ डीएलएड करने के लिए जो शर्त है वो ये है कि स्नातक में 50% अंक होना चाहिए। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी बीकॉम, बीए बीएससी बीकॉम आपने कर रखी हो और आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% अंक हैं तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट तक मैं आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगा वीडियो में, जो बच्चा बिल्कुल लास्ट तक बना रहेगा उसको सारी चीज देखने को मिलेंगी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई, जिन बच्चों ने +2 पास आउट कर रखा है, जो बच्चा 12th पास आउट है, क्योंकि भारत देश के अंदर केवल 2 ही स्टेट ऐसे हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और एक यूके यानी कि उत्तराखंड। भारत देश में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन यूजी अंडर ग्रेजुएट बच्चे को ही डीएलएड के कोर्स में दाखिले देते हैं। जिन बच्चों ने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है उन्हीं बच्चों को डीएलएड में दाखिला देते हैं और ये केवल 2 राज्य हैं, यूपी और उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर भी जब बच्चा 1 से लेके 5 तक का टीचर बनता है तो उसको ग्रेजुएशन पास आउट होना जरूरी होता है। यूपी के अंदर भी यही कंडीशन है। इन 2 स्टेट्स को छोड़ के भारत देश के जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि दिल्ली जैसे प्रदेश हैं, सभी के अंदर +2 बेस के ऊपर ही डीएलएड कराया जाता है। जिन बच्चों ने +2 कर रखा है उसके बाद वो बच्चा वहां पे जॉब लग सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो न्यूज है जिसकी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल ग्रेजुएशन पास आउट बच्चों के लिए है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो बच्चा उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर सकता है और डीएलएड करने के लिए आप लोगों को हमने कॉन्टेक्ट नंबर दिया है 9467179102।
इस कॉन्टेक्ट पर आप, इस मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। केवल वही बच्चा कॉल करेगा जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी उसका उत्तर प्रदेश में दाखिला नहीं हो सकता। और ग्रेजुएशन के साथ में 50% अंक, यहाँ आप देखोगे 50% अंक जो है उसकी जो इन्होंने कंडीशंस रखी है, ये कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये बिल्कुल 100% होनी चाहिए। यदि स्नातक में 50% अंक नहीं है तो आप डीएलएड में दाखिला नहीं ले सकते हैं। डीएलएड में दाखिला लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को 10th का सर्टिफिकेट, 10th के बाद में 12th का मार्कशीट, यानी कि जो अंक का जो प्रमाण पत्र होता है, अंक की जो मार्कशीट होती है। ग्रेजुएशन यूजी के अंदर आपका जो भी फाइनल ईयर का मार्कशीट है, फाइनल ईयर मार्कशीट जिसमें 50% या इससे ज्यादा मार्क्स होने जरूरी है। ग्रेजुएशन के अंदर 50% नंबर का होना जरूरी है, ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड, आधार कार्ड के अलावा फोटो और सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने अति आवश्यक है। यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड में दाखिले के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इन सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको, फोटोकॉपी कहें या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ तैयार करना है। और पीडीएफ तैयार करने के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर है 946171 79102, इस मोबाइल नंबर पे आप डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये नोटिस कहाँ है कि उत्तर प्रदेश के जो बाहर के राज्य के बच्चे हैं उनको यहाँ परमिशन दे दिया है। तो साथ ही जो नोटिस जारी किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, उस नोटिस को मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ सबसे पहले इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको पढ़ने में देख आसानी हो। साथ ही यहाँ आप बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे होंगे इसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो आपको जो चीज देखनी है वो थोड़ी सी लेट दिखाई देगी। यहाँ आप सबसे पहले देखोगे निवास के बारे में यहाँ बता रखा है। उसके बाद लिख रखा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थी को डीएलएड प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यानी कि इन लोगों को ये कहना है कि आप यदि उत्तर प्रदेश से कोई भी बच्चा डीएलएड करना चाहेगा तो सबसे पहले जो प्रथम प्राथमिकता है वो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट को दी जाएगी जिसके पास उसका मूल निवास प्रमाण पत्र है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, प्रवेश के समय होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपनी गृह जनपद पद का सक्षम अधिकारी तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथी यानी कि आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपको वहां का निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अति अनिवार्य होगा। उसके बाद ये क्या बताते हैं, अन्यथा किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जो हो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि कोई बच्चा गलत या फिर कोई डुप्लीकेट निवास प्रमाण पत्र लगाना चाहेगा तो उसकी जांच होगी, आपके एडमिशन को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। आपको ऐसा नहीं करना है। जिन बच्चों के पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र है केवल वही बच्चे इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं जस्ट आगे और आप लोगों को मैं जो नीचे जो अपनी अति महत्वपूर्ण जानकारी है वो दिखाना चाहूंगा। साथ ही निरस्त करने की बात थी, यहां तक हमने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। जस्ट हम चलेंगे आगे। तो आगे क्या बताया है, इन्होंने लिखा है डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जांच चयन प्रक्रिया चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उन बच्चों का एडमिशन होने के बाद आपकी सीटें खाली रह जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अन्य राज्य के, यहां देखो बिल्कुल लिख रखा है, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों पर प्रति प्रवेश हेतु संस्था का विकल्प भरे अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिन बच्चों के पास वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र है उन बच्चों के जब प्रथम काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद जितनी भी सीटें खाली बचेंगी उन सीटों के अंदर बाहर के बच्चों को दाखिले की परमिशन दी जाएगी।
ये बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख रखी है। अवसर प्रदान किया जाएगा और अन्य राज्य के छात्रों को द्वितीय चरण में, यानी कि जो दूसरा चरण आएगा, दूसरी जो काउंसलिंग होगी, द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के ऊपर ही आपको दाखिले दिया जाएंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश की तिथि तक राज्य द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई यूपी का बच्चा है तो उसको जो इन्होंने जो तिथि निर्धारित करी है उस तिथि तक अपना जो है, अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र है अभ्यर्थी को दर्शाना होगा, दिखाना होगा। साथ ही बिल्कुल सत्यता के साथ बात कर रहे हैं, आज से पहले भी मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, मेरा हमेशा यही टारगेट होता है कि बच्चों को गुड और अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाए। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब ये कोई बच्चा ये बात भी कह सकता है, क्योंकि कहने वाला कुछ भी कह सकता है कि सर ये स्क्रीनशॉट आपने कहां से लिया, ये जानकारी आपने कहां से प्राप्त करी, इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज है तो आप हमें बताइए, ऑफिशियल कोई लेटर है, कोई पीडीएफ फाइल है तो आप मेरे को दिखाइएगा। तो साथ ही मैं आपको अब ऑफिशियल पीडीएफ फाइल पे लेके चलूंगा। यहां आपको दिखाई देगी ऑफिशियल पीडीएफ फाइल। अब यहां आप देखोगे, मैं इसको भी एक बार थोड़ा जूम करने की कोशिश करूंगा, यदि कहीं से मुझे ऐसी सुविधा मिली तो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। यहां पे आप देखोगे साथी, जो उत्तर प्रदेश के द्वारा इस लेटर को जारी किया गया है, लेटर को जो आप डाउनलोड करना चाहें तो वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है। वेबसाइट में बताता हूं आपको, यहां लिख रखा है sad.upeofice office.ce.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इस लेटर को डाल रखा है, यहां आप देख पाओगे। और ये लेटर है, ये दिनांक 9 सितंबर 2024 को यहां जारी किया गया था। 9 सितंबर को लखनऊ के द्वारा इस नोटिस को जारी किया गया था और बताया गया था कि डीलर के अंदर बाहर के बच्चों को परमिशन दी जाएगी। डीलर का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और उत्तर प्रदेश में जो भी बच्चा डीलर का एडमिशन लेना चाहता है वो एडमिशन ले सकता है। साथ ही एडमिशन का जो लिंक है वो एक्टिवेट हाउस का है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 18 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 9 अक्टूबर 2024 फिलहाल रखी गई है। हो सकता है कि इन तिथियों में कुछ बदलाव हो, इस तिथि को और भी आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसा हो सकता है, तिथियां हर बार चेंज होती हैं ताकि कोई बच्चा एडमिशन से वंचित ना रह जाए। जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है, कई दिन से सोच रहा था कि सर मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखा, मैं +2 भी पास आउट हूँ, +2 में भी 50% अंक है, ग्रेजुएशन में भी 50% अंक है, क्या मैं डीलर का दाखिला ले सकता हूँ? तो अब उस साथी को दाखिले के लिए इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके आज की डेट में ही अपनी शीट बुक करवा ले, अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दे। देरी नहीं करनी है, नहीं तो वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ था। आज यदि फीस 65, 70, 75, 80 हजार रुपए है तो कल फीस वो 1 लाख रुपए भी हो सकती है। जैसे कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर हालात देखी थी, लास्ट में बच्चों का किसी भी कीमत पे एडमिशन नहीं हो रहा था। तो साथी तुरंत प्रभाव से एक्शन लीजिएगा और इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके अपनी शीट बुक करवा लीजिएगा। अन्यथा आपको 24-26 सेशन हो सकता है दाखिला ना मिले। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट नई वीडियो आएगी आप लोगों को उसकी सूचना दूंगा। फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी जानकारी, जो भी आपकी राय है, जो भी आप इसके बारे में चाहते हैं, जानना चाहते हैं या कुछ अपनी राय हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जिन बच्चों ने +2 पास आउट कर रखा है उन बच्चों का कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, उनको हरियाणा में डीलर में दाखिला मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार और करो, 15-20 दिन का समय और लग सकता है। ग्रेजुएशन पास आउट बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, आपको उत्तर प्रदेश में डीलर में दाखिला करवा देंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल हो गया है। जय हिंद साथी, और वीडियो को लाइक करें, अपने सोशल जो नेटवर्किंग के जो प्लेटफॉर्म है वहां वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।